हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हैंड्स के रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी है, जैसे हैंड्स रिलेटेड मोमेंट्स वोकैबुलरी है, हैंड्स रिलेटेड जेस्चर्स जो हम इशारे करते हैं उनके रिलेटेड जो वोकैबुलरी है, हैंड्स के रिलेटेड जो साइन देते हैं हैंड से उनके रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी है, उस सब को जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। आपको पता है इनको हाथ बोलते हैं इनकी, ठीक है। और फिंगर्स, ये तो सबको पता है, फिंगर्स का मतलब उंगलियां होता है। ये उंगली जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये कम ही लोगों को पता होगा कि डिजिट्स का मतलब भी उंगलियां ही होता है। जैसे एक उंगली को डिजिट बोलते हैं, बहुत सारी इन सारी उंगलियों को क्या बोलेंगे, डिजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब है इन उंगलियों के अलग अलग से नाम। जैसे है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर कौन सी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनामिका। कौन सी होती है अनामिका? रिंग फिंगर कौन सी होती है? रिंग फिंगर होती है जे वाली। इसको क्या बोलोगे आप? रिंग फिंगर बोलोगे, ठीक है। उसके बाद है लिटिल फिंगर, यानी पिंकी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको कनिष्ठा। कनिष्ठा कौन सी होती है? जे होती है लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर, इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है इसको, और हिंदी में से क्या बोलते हैं? हिंदी में से बोलते हैं तर्जनी। इंडेक्स फिंगर कौन सी होगी? इंडेक्स फिंगर हो गई जे वाली। जे वाली, जे वाली इसको क्या बोलोगे? इंडेक्स फिंगर बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं तर्जनी। मिडिल फिंगर को, मिडिल फिंगर होगी जे वाली, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यमिका। माध्यमिका, जे वाली जो लंबी वाली उंगली होती है इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स। और एक बात और ध्यान रखना, जो इंडेक्स फिंगर है जे वाली, इसको क्या बोलोगे आप? इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना, इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। यानी इसको क्या बोल रहे हो? देखो, इंडेक्स फिंगर का मतलब तर्जनी होता है ना, लेकिन पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि इससे हम जब किसी को पॉइंट करते हैं ना, किसी की तरफ उंगली करते हैं, तो इस उंगली से ही करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। अब है पाम। पाम का पाल्म नहीं होता, पाम। पाम यानी पाम का मतलब एल साइलेंट है जहाँ पे। पाम का मतलब होता है हथेली। हथेली होती है जे वाला जो पार दिख रहा है हाथ का, उसको बोलेंगे हथेली। जे वाला, जे हो गया हथेली, ठीक है। अगला है नकल। नकल का मतलब क्या होता है? जैसे एक इसी, जैसे देखो हड्डियों, उंगली का जोड़, उंगली की गांठ, इसको क्या बोलेंगे? नकल बोलेंगे। लेकिन सबको मिला के क्या बोलोगे आप? एस भी लग जाएगा, नकल्स हो जाएगा, ठीक है। नकल का मतलब होता है जे वाले जो आपको जोड़ दिखाई दे रहे हैं उंगलियों के, जे वाले, इनको क्या बोलोगे? सबको जे वाले, जे वाले, जे वाले, इन सबको क्या बोलोगे आप? नकल बोलोगे या नकल्स। सबको नकल्स बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? नकल बोलेंगे। उसका नेल। नेल का मतलब होता है नाखून, तो ये तो आपको पता है, नेल में नाखून होता है। अब है फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है हिंदी में मुट्ठी या मुष्ठी। इस तरह से जब हम हाथ को बनाते हैं तो इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं? मुष्ठी बोलते हैं या फिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़। इस तरह से, इस तरह से जब हम हाथ की शक्ल बनाते हैं, इस तरह से, जब जे वाला नहीं, जे वाली जो देखो पकड़ के, जैसे मैं कुछ चीज पकड़ने के मोड में होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पकड़ बोलेंगे, यानी ग्रिप बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से पकड़ लिया जो दे। अब है रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। कलाई कौन सी होती है? देखो, जे हो गई बाजू, जे हो गया हाथ। हाथ और बाजू को जो जोड़ता है, जोड़ने वाला हिस्सा होता है जे वाला, इसको क्या बोलते हैं? कलाई। इस वाले हिस्सों को बोलेंगे कलाई, यानी रिस्ट, ठीक है। अब है फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब होता है मोड़ना। जैसे देखो, जे हाथ है ना, जब इस हाथ को आप इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ोगे, इस तरह से अंदर मोड़ोगे, तो इसको क्या बोलोगे? फ्लेक्स, यानी मोड़ना। एक्सटेंशन का होता है ऊपर की तरफ करना, और फ्लेक्शन यानी फ्लेक्स का मतलब होता है इसको क्या करना? मोड़ना अंदर की तरफ, इस तरह से। अब है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, यानी इस तरह से हाथ को हम जब फैला देते हैं, खोल देते हैं, उसको मतलब होता है एक्सटेंड करना। अगला है क्लास्प। क्लास्प का मतलब क्या होता है? बंद करना, जकड़ना, या क्लास्प भी बोलते हैं। इस तरह से जब हम हाथों को करते हैं, जकड़ते हैं, बंद करते हैं, उसको बोलते हैं क्लास्प इंग्लिश में। जहाँ लेस द फिंगर्स भी बोलते हैं, फंसाना। इस तरह से जब हम उंगलियों को कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेस द फिंगर्स बोलते हैं, जहाँ क्लास्प बोलते हैं। अगला है टच। टच का मतलब होता है छूना। इस तरह से जब हम किसी को छूते हैं, जैसे उंगली से किसी को छूते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टच, यानी छूना। अगला है ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब होता है हाथों में कसकर पकड़ना। इस तरह से जब हम किसी को पकड़ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रास्प करना। जहाँ किसी को कुछ पकड़ लेते हैं, किसी इंसान को, उसको बोलते हैं ग्रास्प, यानी हाथों में कसकर पकड़ना। अगला है पिंच। पिंच का मतलब होता है चुटकी काटना। देखो, जब किसी की हम चूंटी काटते हैं ना, इस तरह से, जहाँ इस तरह से चुटकी बजाते हैं ना, जैसे देखो चुटकी बजाते हैं, मतलब दो चुटकी होती है, मतलब पिंच, चुटकी भर नमक डालना किसी में, तो मतलब जो छोटी सी चुटकी होती है ना, इस तरह से, जहाँ, उसको भी हम क्या बोले? पिंच बोलेंगे। और इस तरह से जो करते हैं, चिकोटी काटते हैं किसी, उसको भी क्या बोलते हैं? पिंच बोलते हैं। अगला है शेक हैंड्स और हैंड शेक और शेक हैंड। इन दोनों का मतलब क्या होता है? हाथ मिलाना होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। जब होता है ना शेक हैंड, इस तरह से कर लेना है, देखो हैंड शेक, इस तरह से हाथ मिला लेना। शेक हैंड्स का मतलब होता है जब इस तरह से हम हाथ मिला के फिर ऐसे 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 ऊपर नीचे हिलाते हैं ना हाथ को, तो उसका मतलब होता है शेक हैंड्स। और जब इस तरह से सिंपल हाथ मिलाते हैं सामने वाले, उसको बोलते हैं हैंड शेक। अगला है होल्ड।
होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, इस तरह से पकड़ना, यानी इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ने को भी क्या बोलेंगे, होल्ड बोलेंगे। जब इस तरह से भी हाथ में कोई चीज़ पकड़ोगे उसको भी होल्ड ही बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्लैप। क्लैप का मतलब होता है जहाँ क्लैप जहाँ अपलॉड, अपलॉड जहाँ क्लैप का दोनों का मतलब क्या होता है, ताली बजाना। देखो इस तरह से जब हम ताली बजाते हैं ना, दोनों का मतलब होता है अपलॉड जहाँ क्लैप यानी ताली बजाना। अगला है बेब। बेब यानी लहराना। जब हम हाथ का इशारा करते हैं ना किसी को, तो उसका मतलब होता है हाथ से इशारा करना, जैसे हाथ हिलाते हैं, उस हाथ को हिलाने से इस तरह से, तो उसका मतलब होता है बेब करना यानी हाथ हिलाना। अगला है पॉइंट। जैसे मैंने आप बोला था ना, इस उंगली को पॉइंटर भी बोलते हैं। क्यों, देखो पॉइंट का मतलब होता है संकेत करना। जब इस तरह से हम दूसरे पर उंगली करते हैं, इशारा करते हैं, तो उसका मतलब होता है पॉइंट कर रहे हैं। और जिस उंगली के साथ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जहाँ पॉइंटर बोलते हैं। अगला है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। जैसे देखो हम हाथों से इशारा करते हैं, इस तरह से इशारा करेंगे तो उसका मतलब होता है ओके, इस तरह से इशारा करेंगे उसका मतलब होता है विक्ट्री, इस तरह से इशारा करेंगे तो उसका मतलब होता है कि कॉल करना मुझे, ठीक है। अगला है स्नैप। स्नैप का मतलब क्या होता है, चुटकी बजाना। इस तरह से जब हम हाथ से चुटकी बजाते हैं, जैसे इस तरह से जब चुटकी बजाएंगे ना, उसको बोलेंगे स्नैप। स्नैप यानी चुटकी बजाना, ठीक है। अगला है स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। इस तरह से जब हम किसी को थप्पड़ मारेंगे उसको बोलेंगे इंग्लिश में स्लैप। अगला है फिस्ट बम। फिस्ट बम। फिस्ट बम का मतलब होता है पी साइलेंट, फिस्ट बम बोलेंगे इसको। फिस्ट बम का मतलब होता है मुट्ठी से मुट्ठी मारना। इस तरह से जब हम मुट्ठी से मुट्ठी मारते हैं ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं फिस्ट बम, ठीक है। अगला है हाई फाई। हाई फाई का मतलब होता है हवा में ताली मारना। इस तरह से जो दो हाथ एक दूसरे से ताली मारते हैं हवा में इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाई फाई बोलते हैं, हाई फाई। अगला है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, सहलाना। जैसे देखो हम किसी को सहलाते हैं ना, जैसे ये देखो कुत्ते को सहला रहे हैं, ये देखो अंकल कुत्ते को सहला रहे हैं, ये जो मम्मी है बच्चे को सहला रही है, तो उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रोक। यानी किसी के ऊपर जब हम सहलाते हैं, हाथ फेरते हैं, उसका मतलब होता है स्ट्रोक। इंग्लिश में स्ट्रोक होता है, हिंदी में सहलाना होता है, ठीक है। अगला प्रेस। प्रेस का मतलब होता है दबाना। इस तरह से जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं ना, उसको बोलेंगे प्रेस। जैसे देखो ये बटन दबा रहा है। अगला है स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है खुजलाना। जब हमें खुजली होती है ना इस तरह से, तो हम क्या कहते हैं, खुजलाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, उसको बोलेंगे स्क्रैच करना, ठीक है, स्क्रैच। अगला है फ्लिक। फ्लिक का मतलब होता है झटकारना, झटके से मारना, उंगली से झटकना। जैसे देखो इस तरह से जब उंगली मारते हो ना, आपने कैरम खेला होगा ना, कैरम जहाँ गोटियाँ खेली होगी, गोटियाँ खेलते हुए इस तरह से करते हैं, जहाँ कैरम खेलते हुए जब इस तरह से हम करते हैं, तो उसके क्या करते हैं, यानी झटके से किसी चीज़ को मारते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लिक। फ्लिक का मतलब होता है झटके से कोई चीज़ को मारना। अगला है रब। रब का मतलब होता है रगड़ना। जब देखो एक ये दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, यानी रगड़ रहे हैं, तो इस तरह से करने से को क्या बोलते हैं, रब बोलना, रब यानी रगड़ना। अगला है पैट। पैट का मतलब होता है थपथपाना। इस तरह से जब कोई अच्छा काम करता है तो हम पीठ पे थपथपाते हैं, जैसे पेरेंट बच्चों को थपाते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को थपथपाता है, उसको क्या बोलेंगे, पैट, इस तरह से, ठीक है। अगला है पंच। पंच का मतलब होता है मुक्का मारना। इस तरह से ये देखो भाई साहब को मुक्का पड़ गया मुंह पे, तो इसका मतलब क्या होता है, पंच। अगला है क्लेंच। क्लेंच का मतलब होता है मुट्ठी बंद करना। जब इस तरह से हम हाथ को बंद कर लेते हैं उसको बोलते हैं क्लेंच। और अनक्लेंच का मतलब होता है मुट्ठी खोलना। जैसे इस तरह से हाथ को हमने सीधा कर लिया, पहले जो मुट्ठी बांधी हुई थी अब ऐसे कर लिया, मुट्ठी बंदी को तो उसको बोलते हैं क्लेंच, और मुट्ठी खोल दी तो उसको क्या बोलते हैं, अनक्लेंच, ठीक है। अगला है ज्वाइन हैंड्स या फोल्ड हैंड्स। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर बता दूं तो हाथ जोड़ना। जब हम पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो इस तरह से हाथ जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड हैंड्स जहाँ ज्वाइन हैंड्स, ठीक है, दोनों का मतलब होता है हाथ जोड़ना। अगला है रेज। रेज का मतलब होता है उठाना। जैसे रेज और हैंड, यानी इस तरह से आप क्लास में होते हैं, कहीं हाथ खड़ा करते हैं, उसको क्या बोलोगे, रेज हैंड, यानी हाथ उठाना। रेज का मतलब उठाना। अगला है स्नैप फिंगर्स। जैसे मैंने बोला स्नैप का मतलब होता है चुटकी बजाना, और स्नैप फिंगर्स का मतलब भी क्या होता है, चुटकी बजाना। इस तरह से जब हम चुटकी बजाते हैं उसको क्या बोलेंगे, या तो स्नैप बोलेंगे या तो स्नैप फिंगर्स बोलते हैं। अगला है होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। इस तरह से जब हम किसी से हाथ मिलाने के लिए जहाँ ऐसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, जहाँ इस तरह से हाथ आगे बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड आउट, ठीक, आगे बढ़ाना, ठीक है, हाथ आगे बढ़ाना। अगला है फोल्ड आर्म्स या क्रॉस आर्म्स, यानी दोनों का फोल्ड आर्म्स या क्रॉस आर्म्स का दोनों का मतलब होता है बाहें मोड़ना। इस तरह से जब हम बाहें मोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड आर्म्स या क्रॉस आर्म्स, ठीक है। अगला है क्रिटिकल निपर्स या नेल कटर्स। देखो नेल क्लिपर्स का मतलब होता है नाखून काटने वाला, इसको बोलेंगे नेल क्लिपर्स। और क्रिटिकल निपर्स होता है जे वाला, इससे हम जब नाखून काट, जे वाला ये है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल निपर्स। जे भी नाखून काटने वाला होता है, लेकिन ये क्रिटिकल चीज़ों को काटने के लिए होता है। जे वाला होता है नेल क्लिपर्स, यानी नाखून को काटने वाला, इससे नाखून करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि नाखून के बीच जो मांस में थोड़ा हिस्सा नाखून का रह जाता है वो भी कट जाता है, तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल निपर्स, और इस वाले को बोलेंगे नेल क्लिपर्स।
अगला है इस तरह से जब हम साइन करते हैं, हाथ का इस तरह से साइन करते हैं, इस तरह, उसको क्या बोलेंगे, रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल का मतलब क्या होता है, ए जनरल सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म और सेलिब्रेशन। देखो जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई चीज़ का मजा ले रहे होते हैं, उसको इस तरह से जब हाथ करते हैं उसको क्या बोलेंगे, रॉक एंड रोल, यानी बहुत मजा आ रहा है। ये देखो भाई साहब नाच रहे हैं, इनको बहुत मजा आ रहा है, तो इन्हें हाथ ऐसे किए, तो उसका ये इशारा कर रहे हैं कि रॉक एंड रोल, ठीक है। अगला है हैंग लूज। हैंग लूज का मतलब क्या होता है, आराम करना। जब हम किसी को आराम करने के बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, तो क्या करें, हम कभी कभी मुख से नहीं बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हाथ का इशारा करते हैं। जब इस हाथ से इशारा करते हैं, ज़्यादातर अमेरिका में ऐसा लोग करते हैं, तो ऐसा इशारा करेंगे तो इसका मतलब है कि आराम करो, ठीक है, आराम करना। अगला थम्स अप। थम्स अप इस तरह से जब हम हाथ का इशारा करते हैं उसका मतलब होता है थम्स अप, और हिंदी में इसको क्या बोलता है, शाबाशी देते हैं जब किसी को, यानी थम्स अप, लगे रहो भाई, ठीक है। अगला है फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस इस तरह से जब करते हैं ना, इसका मतलब होता है गुड लक। जब किसी को बोलते हैं ना, आपका भगवान गुड लक, जैसे किसी को बोलते हैं ना, कोई पेपर देने के लिए जा रहा है, तो हम गुड लक ना बोलकर इस तरह से उंगली दिखाते हैं उसको, इस तरह से उंगली दिखाएंगे, उसका मतलब क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी गुड लक बोलेंगे उसको, ठीक है। अगला है गिव फिंगर। गिव फिंगर इस तरह से किसी को उंगली दिखाना, इस तरह से, इसका मतलब होता है, ज़्यादातर अमेरिका में लोग करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, पर जहाँ इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को हम निंदा कर रहे हैं, किसी को गाली देने के मतलब गलत लहजे से उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, तो तब उसके क्या करते हैं, उसको ये फिंगर दिखाते हैं हम, ठीक है। अगला है कप्ड हैंड्स। कप्ड हैंड इस तरह से हाथ जब जोड़ते हैं ना, पानी पीने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, कप्ड हैंड्स बोलते हैं इनको, ठीक है, हाथ जोड़ना इस तरह से। अगला है विगल। विगल का मतलब क्या होता है, हाथ हिलाना। ये देखो जैसे देखा ना, पानी में हम हाथ डालते हैं तो उसको उंगलियों को हिलाते हैं आगे से, इस तरह से बिना पानी में डाले हुए हाथ हवा में करना, जब हिलाते हैं उंगलियों को तो उसको बोलते हैं विगल। विगल यानी हाथ हिलाना, जो उंगलियां हिला रहे हैं आगे से, ये देखो ये उंगलियां आगे से हिल रही हैं, ठीक है। अगला है पोक। पोक का मतलब होता है घुसेड़ या भोंक, यानी किसी को छूना। जैसे ये देखो, ये भाई साहब लिख रहे हैं और पीछे से ये भाई साहब इनको क्या कर रहे हैं, इस तरह से पोक कर रहे हैं, यानी छू रहे हैं, पीछे से पेन घुसेड़ रहे हैं। ये भाई साहब देखो छोटे से बच्चों को क्या कह रहे हैं, माथे पे पोक कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पोक, ठीक है। अगला है नॉक। नॉक यानी खटखटाना, इस तरह से हम जब किसी को नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, तो उसको बोलेंगे नॉक। अगला है शू अबे। शू अबे का मतलब होता है भगाना। इस तरह से जब मान लो आपके मुंह पर कोई मक्खी बैठने के लिए आती है, मच्छर बैठने के लिए आता है, तो आप ऐसे हाथ करके उसको दूर से ही भगा देते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसकी इंग्लिश होती है शू अबे, यानी भगा देना, भगाना। अगला है टिकल। ये सब तो आपको पता होगा, टिकल होता है गुदगुदी करना। ये देखो मम्मी अपने बच्चों को क्या कर रही है, इसके पाँव में गुदगुदी कर रही हैं, ये मम्मी अपने बच्चे के पेट में क्या कर रही है, गुदगुदी कर रही हैं, तो उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिकल, यानी गुदगुदी करना। अगला है क्रैक द नकल्स, यानी क्रैक नकल्स। क्रैक नकल्स का मतलब होता है हिंदी में उंगलियां चटकाना। इस तरह से आपने देखा होगा ना, उंगलियों से जो छोटे कट कट की आवाज़ करते हो, इस तरह से कभी कभी आओ, तो उसको इस सबको क्या बोलोगे, इसको बोलो क्रैक नकल्स, ठीक है। अगला है क्रश। क्रश का मतलब होता है कोई चीज़ हाथ में लेके चूर चूर कर देना। ये देखो भाई साहब ने फूल लिया था, चकना चूर कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रश कर दिया, ठीक है। अगला है रिंग, यानी डब्ल्यू साइलेंट है यहाँ पे। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना। इस तरह से जब कपड़े धोने के बाद आप निचोड़ोगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, ठीक है। अगला है क्रम्पल। क्रम्पल, क्रम्पल का मतलब होता है तोड़ना मोड़ना। ये देखो भाई साहब ने कागज लिया था हाथ में, तोड़ मरोड़ कर लिया, इसको तोड़ना मरोड़ना, उसको बोलते हैं क्रम्पल। क्रम्पल यानी तोड़ना मरोड़ना किसी चीज़ को हाथ में लेके, जैसे पेपर हो गया। अगला है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है दबाकर निकालना। जैसे भाई साहब ने क्या किया, टूथपेस्ट को दबाकर निकाल दिया, इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। स्क्वीज का मतलब होता है दबाकर निकालना कोई चीज़। अगला है कैलस। कैलस का मतलब होता है हाथों के छाले पड़ना। इस तरह से जो हाथ टाइट हो जाते हैं जैसे बहुत काम करने से, तो उसको क्या बोलेंगे, शाल, इसको बोलते हैं कैलस बोलते हैं इंग्लिश में। और इस तरह से जो खून वाले छाले पड़ जाते हैं, इनको बोलते हैं ब्लिसर, ठीक है। ब्लिसर जो पैरों में भी हो सकते हैं, मुंह में भी हो सकते हैं, हाथों में भी हो सकते हैं, इन सबको क्या बोलोगे आप, ब्लिसर बोलोगे, यानी छाला पड़ना। और इन हाथों को जो लगे इनको बोले कैलस। अगला फैलेंजिस। फैलेंजिस का मतलब होता है उंगलियों की हड्डियां। ये जो उंगलियों की हड्डियां दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलो फैलेंजिस, ठीक है। अगला है हैंड स्पैन। इस तरह से जब हम हाथ को करते हैं ना, इसे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, गरिट बोलते हैं, गरिट। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हैंड स्पैन। इस तरह से जब हाथ को हम करते हैं कुछ नापने के लिए, उसको बोले हैंड स्पैन, ठीक है। अगला है पाल्मिस्ट्री। पाल्मिस्ट्री का मतलब होता है जो इंसान हाथों की रेखाओं को देखकर कुछ बता देता है, वो पाल्मिस्टर होता है। नहीं, हाथों की हस्त रेखाओं का जो शास्त्री होता है उसको बोलते हैं पाल्मिस्ट्री, यानी इसका नॉलेज होना कि इन सारी चीज़ों के बारे में। पाल्म रीडिंग यानी इन रेखाओं को जो पढ़ता है, पढ़ना क्या होता है, बताना होता है। जैसे जो होगी मैरिज लाइफ लाइन हो गई, जो फेट लाइन हो गई, हेल्थ लाइन हो गई, मैरिज लाइन हो गई, मनी लाइन हो गई, सन लाइन हो गई, हार्ट लाइन हो गई, हेडलाइन होगी। इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको जो बताने वाला होता है, इन सबको बताने की जो कला होती है उसको बोलते हैं पाल्मिस्ट्री। और इन सबको जो कला को जानना उसको बोलते हैं पाम रीडिंग, ठीक है। अगला है हैंड राइटिंग, यानी जिस सब आप तो जानते हैं। और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारे नए शब्द सीखे होंगे जो आपको पहले नहीं पता थे।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से शब्द पहले नहीं पता थे, आपने इस वीडियो से सीखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।